कुछ एक कॉमन लाइंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी उनकी इक्वेशन, सम कॉमन लाइंस। इट्स अ लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, कोई लाइन है, ठीक है ना भाई। z एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है? हाँ भाई तुम बताओ, है z एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है? हाँ भाई तुम बताओ, z एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट। z एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ऐसे दिख रहा है, ये z एक्सिस है, ये सारी लाइंस, ठीक है, ये सारी लाइंस वो क्या है? z एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है सर। तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस है। उन इनफाइनाइट लाइंस का इक्वेशन दिखेगा कैसे? ऐसे, x माइनस x1 अपॉन कॉज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन कॉस गामा, ठीक है सर। ये वाली चीज लिखिए, एलएमएन क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, और गामा क्या दे रखा है? 90 दे रखा है। गामा 90 तो कॉस 90 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो लेमडा बोल दो आप, ठीक है ना। लेमडा तो आप कोई भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई भी पैरामीटर है लेमडा। और z इज इक्वल टू z1, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? ये दोनों तो बराबर है, ठीक है सर। ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये दोनों बराबर होने चाहिए, और साथ के साथ z इज इक्वल टू z1 भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या है? ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन क्या है? ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। अगर मान लो आपने केवल इन दोनों को बराबर किया, हाँ भी तुम बताओ, अगर मान लो केवल ये दोनों बराबर है तो ये क्या लिखा हुआ है? मान लो केवल ये दोनों बराबर किए, क्या? अरे ऊट पटांग आंसर मत दो जो मुंह में आप बोल दिया, थोड़ा सोच तो लो क्या लिखा है। केवल ये दोनों बराबर हैं, बस दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई 2D 3D की बात करो, 2D पर मत आओ। हाँ तुम बताओ क्या लिखा हुआ है अगर केवल ये दोनों बराबर है? अरे प्लेन लिखा हुआ है ना, है एक्स और वाई में क्या है? 1 डिग्री लिखा हुआ है, प्लेन होता है। एक्स वाई जेड में 1 डिग्री होता है, जेड का कोफिशिएंट 0 है, और क्या क्या दिक्कत है? एक्स वाई जेड में 1 डिग्री है, जेड का कोफिशिएंट 0 है, तो क्या आएगा? प्लेन आएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई 2D का सहारा तो मैं इसलिए लेता हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है ना। जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म वहां की यहाँ की, एंगल बाइसेक्टर वहां का यहाँ का, ऑलमोस्ट सेम आती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? हाँ भाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखो, ये देख रहे हो तुम, ठीक है सर। अब मुझे एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखो, चलो मैं लिख देता हूँ। एक्स माइनस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय भाई एक्स के साथ एंगल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्या भाई एक्स के साथ एंगल कितना आ जाएगा? 0, कॉस 0 कितना आ जाएगा? 1। अगर एक्स एक्सिस है तो खुद एक्स एक्सिस वाई के साथ क्या एंगल बना दिया? 90, तो 0 आ जाएगा। y माइनस y1 अपॉन 0 इज इक्वल टू बी कॉस 90, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस क्या एंगल बना दी? 90, तो z माइनस z1 अपॉन 0, ठीक है सर। ये आपका एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है सर। फड़फड़ तो नहीं रहे ना, ठीक है ना। ये एक्सिस का इक्वेशन लिखा हुआ है, ऐसे में सोचना है 0 लिखा है, ऑफ कोर्स इज इक्वल टू लिख देंगे अपन, लेमडा करके लिख देंगे, ठीक है ना। इसको अपन लेमडा करके लिख देंगे, ठीक है सर। और फिर क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा 0, ठीक है सर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई फिक्स पॉइंट, z का पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट, कितना आ जाए? सिंपली x इज इक्वल टू लेमडा, आपका आंसर, ठीक है ना। y और z कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, ठीक है ना, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू लेमडा। x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आ रहा है, और y और z कोऑर्डिनेट क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पर ये 0 ही आएगा ना, x एक्सिस जो ओरिजिन से पास कर रहा है,
क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू लेमडा और y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0, ठीक है ना, y और z दोनों कोऑर्डिनेट जो है 0 आ जाएंगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा, y के नीचे आ जाएगा 0, मतलब सॉरी 1, यहां पर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन है x अपॉन 0 y बाय 1 इज इक्वल टू z बाय 0 इज इक्वल टू लेमडा। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू लेमडा एंड z इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तीनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इन 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर मान लो कोई लाइन है जो पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट नोन है x2 y2 z2 इसे पास कर रही है। हाँ ये बताओ, ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कोई एक फॉर्म जो आपको आता ना उसमें आप बता दो, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कोई एक फॉर्म बता दो आप, स्टार्टिंग से वेक्टर फॉर्म ही बता दो, स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म बताया ना वेक्टर्स में, वो बता दो। हाँ भाई तुम बताओ। सही सही भाई, कितना जाएगा, r इज इक्वल टू x1 y1 z1, इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, प्लस लेमडा टाइम्स भाई पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, लेमडा टाइम्स x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। तो जैसे ही आपने ये लिखा ना, वैसे ही अपने को एहसास हो गया कि लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा। ये आपका आंसर 2 पॉइंट फॉर्म ये है, ठीक है ना। वो लेमडा टाइम्स दिख रहा है ना कि x2 माइनस x1 x1 माइनस x2 एक ही बात है। हाँ जी क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है सर। अपने आप में क्या लिखा है, लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए और साथ के साथ y2 होना चाहिए ना, लाइन का इक्वेशन लिखा है, ठीक है सर। पार्ट 1 है एंगल विद y एक्सिस। इस लाइन का एंगल विद y एक्सिस क्या है,
अरे क्या आएगा एंगल विद वाई एक्सिस 90 डिग्री आ जाएगा। भाई क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू अपॉन थ्री वाई माइनस जेड माइनस वन अपॉन टू, और ये वाली चीज क्या लिखा है, ये लिखा है वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई जीरो लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो एंगल विद वाई एक्सिस कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, cos 90 जो है वो जीरो है, इज इक्वल टू लेमडा लिखा होगा ना आपने तीनों को, x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई जीरो इज इक्वल टू लेमडा लिखा होगा, तभी तो आया होगा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू टू, तो इसका मतलब क्या है, y के साथ एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, एंगल विद y एक्सिस जो है 90 है। अगला पार्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तुम 30 बोल रहे थे केवल, सही है 302। ठीक, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3,0,2, दीज आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। लिखा है ना x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, एबीसी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कोई भी ट्रिवियल पॉइंट बता दो, एक दो पॉइंट बता दो, पॉइंट ऑन लाइन, एक दो पॉइंट बता दें आप। हाँ भी तुम बताओ, कुछ एक पॉइंट बता दो लाइन पर, है ना, कोई पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, बस 2 खत्म। पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, तो कोई भी पॉइंट बता दो आप, एक दो पॉइंट बता दो, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। सही है, 2,2,1 वो सबसे ट्रिवियल पॉइंट है, 2,2,1। ठीक है ना, जब आप इसको बराबर करोगे ना, x माइनस टू बाई थ्री जेड माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई जीरो इज इक्वल टू लेमडा करोगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस थ्री लेमडा, z का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस टू लेमडा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 2। ठीक है सर, तो क्या है ट्रिवियल पॉइंट आ गया ना, ये पॉइंट हमेशा लाइन पे लाई कर रहा है, लेमडा जीरो आ रहा है ना इसके लिए। आगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्जेड प्लेन, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, सही है, एग्जैक्ट प्लेन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट 2 आने का मतलब क्या है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो लाइन क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू, तो एग्जैक्ट प्लेन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई पॉइंट मान लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो एक्जेक्ट प्लेन से, एक्जेक्ट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, एक्जेक्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्जेक्ट प्लेन होगा y इज इक्वल टू 0, निकाल लोगे, प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना अपने को आता ही है। ठीक है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो आप। आगे अगला क्वेश्चन, convert line into symmetrical form, convert the line into symmetrical form। लाइन दे रखा है r इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लेमडा 2 3 4, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
कर लिया भैया, आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 z माइनस 3 बाय 4। सही ना, x माइनस 1 अपॉन 2 ये सब लेमडा के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन। हाँ जी, अगला इसी का सेकंड पार्ट लिख लो। पॉइंट वेयर लाइन कट्स xz प्लेन, पॉइंट वेयर लाइन कट्स xz प्लेन, वो पॉइंट जहां पर लाइन जो है xz प्लेन को कट कर रहा है। अरे कौन बता रहा है आंसर? हाँ, कौन बता रहा है आंसर? वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पर लाइन जो है एग्जैक्ट प्लेन को कट कर रही है। भाई एग्जैक्ट प्लेन में खास बात क्या है, उस प्लेन पर आने वाला हर एक पॉइंट जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो इतना तो पता चल गया कि आंसर में क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ठीक है ना, जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। देखते हैं भाई, देखते हैं ना। जैसे मान लो ये दे रखा है, आप ये इमेजिन करें, ठीक है ना, ये तो प्लेन है, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट प्लेन, ठीक है ना, ये बॉटम वाला, और लाइन जो है ये वाला लाइन है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है वो लाइन है। ठीक है सर, तो आपको निकालना है ये वाला पॉइंट। ठीक है सर, यही तो है इंटरसेक्शन इस प्लेन का। शांति रखोगे तुम? है शांति? जानते हो शांति कौन है? उसको जान लोगे तो चुप हो जाओगे बिल्कुल। हाँ भाई, तो ये जो है, ये जो प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है सर, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो बेसिकली फंडा क्या है कि आप ऐसा करें कि लिख देते ना, पहले प्लेन का इक्वेशन लिख देते हैं। एक तो y इज इक्वल टू 0, इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको, किसके साथ? इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ बोल दो। तो इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया, तो y 0 रखोगे ना तो क्या आ जाएगा भाई, y कोऑर्डिनेट 0 कब आ रहा है? लाइन पर कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है? 2 प्लस 3 लेमडा जो है वो 0 कर दें अपन। ठीक है सर, लाइन पर 2 प्लस 3 लेमडा जो है वो 0 कर दिया। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? लेमडा का वैल्यू आ गया -2/3। ठीक है सर, ये उठा के मैंने यहां पर पटक दिया, तो कितना आ जाएगा? लाइन पर जो पॉइंट आ रहा है r, उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1 -4/3, 1 -4/3 आ जाएगा -1/3। y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 और प्लस 3 लेमडा है ना, 2 प्लस 3 लेमडा 0, वो तो अपन को पता ही था कि 0 आएगा। आगे और क्या है? 3 4 लेमडा है ना, तो 3 माइनस कितना आ जाएगा? 8/3, तो 1/3 आ जाएगा, है ना। तो हाँ, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई इन जनरल ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है सर, तो मैं उसका इन जनरल तरीका बताया हूं, तरीका। ठीक है सर, तो मान लो प्लेन का इक्वेशन देखा, लिखो ax प्लस बी वाई, लिख लो, टाइटल डाल लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये तो प्लेन का इक्वेशन रखा है। और लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, कैसे मान लो भाई, x1 प्लस a लेमडा, y1 प्लस b लेमडा, नहीं ये नहीं आएगा, a1 बोल देते हैं चलो, प्लस a1 लेमडा प्लस b1 लेमडा और z1 प्लस c1 लेमडा। ठीक है सर, ठीक है, ये अपन ने लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है वो मान लिया। यहां से माना जा सकता है ना, कोई पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2 लेमडा, इस लाइन पर कोई पॉइंट क्या, 1 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 3 लेमडा, 3 प्लस 4 लेमडा। ठीक है ना ऐसा, तो ये लाइन जो है, लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करो, ये वाला पॉइंट जो है प्लेन पर लाई कर रहा है, इसे उठा के वहां पटक दो, तो कितना आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय, यहां पटक दी ना, x1 प्लस a1 लेमडा प्लस कितना आ जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस b1 लेमडा
प्लस कितना है c मल्टीप्लाइड बाय z1 प्लस c1 लेमडा प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहां से आपके पास लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, लिख देता हूं ना, फाइंड लेमडा। लेमडा निकाल लोगे आराम से। ठीक है ना, लेमडा निकाल के आप यहां पर पटक देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना सर, लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया कि ये प्लेन पे लाई कर रहा है, उसे प्लेन में पटक दिया, लेमडा आ गया, आंसर आ गया। हाँ जी, लिख लो, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। ये लाइन का एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है सर, पॉइंट वेयर लाइन कट्स, पॉइंट वेयर ये वाली लाइन कट्स द प्लेन, और प्लेन का एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन इस प्लेन को कहां कट कर रही है आपको बताना है। देखिए कोई भी जनरल पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 प्लस 2 लेमडा, यहां पर रख दिया x की जगह 1 प्लस 2 लेमडा, y की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा, और z की जगह रख दिया 3 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 कितना आ जाएगा 6 माइनस 6, और 2 3 4 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो माइनस 2/3 आ रहा है लेमडा का। वहां पर भी कितना आता है -2/3, तो वही आपका आंसर। ठीक है ना, वही आपका आंसर, -1/3 0 1/3।